मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतने व्यस्त हो कि तुम मुझे 5 मिनट भी नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप इस संदेश को पूरा सुनोगे, तो मैं आपकी किस्मत बदल दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगले कुछ मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप भी मेरे सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय भक्त, जैसे जैसे हम अपने भीतर भावों को छिपाना सीख जाते हैं, हम परिपक्वता की ओर बढ़ने लगते हैं। दरअसल तब हम समझ चुके होते हैं कि यहाँ किसी को भी हमारी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी के लिए भी अधिक मायने नहीं रखते, सिवाय अपने परिवार के। बाकी सभी हमें स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वह आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताए ना ही बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा, तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी को भेजेगा। ईश्वर ने मनुष्य को अनमोल वरदान दिए हैं, भक्ति और दुआएं। भक्ति द्वारा आप शांति, मुक्ति और स्वयं ईश्वर को पा सकते हैं, उसमें लीन हो सकते हैं। दुआओं से आप सबको प्रेम और आशीर्वाद दे सकते हैं। दुआएं आपको और सभी को प्रसन्नता, प्रगति और प्रेम प्रदान करती हैं। आप स्वयं के लिए और समस्त संसार के लिए ईश्वर से उत्तम एवं प्रेम पूर्ण दुआएं मांगिए। आपके दुश्मनों द्वारा दिए हुए कष्ट और बोले गए अपशब्द आप समय के साथ साथ भूल जाते हैं, परंतु आपके मित्रों, नातेदारों द्वारा किए हुए छल, असहयोग और मौन आपको जीवन पर्यंत भूल लेते नहीं। यथासंभव सबके काम आने और सहयोगी बनने का प्रयास करें। किए हुए शुभ कार्य और अशुभ समय पर सहयोग किसी को भी भूलते नहीं। जिंदगी में हम कुछ भी सीख नहीं सकते अगर हम ये सोचें कि हमारी हर बात सही है या हमसे गलती नहीं होगी। जितनी जल्दी हमें इसका बोध होगा या इस भ्रम से निकलेंगे, उतना ही हम जल्दी सीखेंगे। हम प्रगति और प्रसन्नता प्राप्त करते जाएंगे। अपनी भूल को मन से स्वीकार करना प्रगति पथ पर पहल करना चाहिए। पहला कदम है। जिसने आपके साथ छल किया हो, आपका हृदय या विश्वास तोड़ा हो, उससे किसी प्रकार की आशा, सहायता और सहयोग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। जो आपसे प्रेम करता है, सहयोग करता है, अशुभ काल में आपके साथ है, वह न आपको छोड़ेगा न उसे कभी छोड़ना ही चाहिए। हृदय से जो आपसे प्रेम करता है, वही आपका सही शुभ चिंतक है। व्यर्थ के मित्रों और व्यवहारों में उलझे रहने से जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। लोगों को अपने ऊपर इतना अधिकार ना दें कि उनकी खामोशी न मिलने या दूर होने पर आपको अपनी काबिलियत पर शक होने लगे। आप व्याकुल और अशांत होने लगे। केवल उन लोगों का अधिक चयन करें जो आपको समझे, आपके अनुरूप हो और भीतर तक आपको सानिध्य का आभास करवाए। आपकी परेशानी को कम करें, आपकी खुशी का विस्तार करें। अक्सर गलती करने के बाद हम उसमें छिपी सीख को नहीं देखते, बस अपनी गलती को सुधारने का दूसरा मौका मानते हैं। लेकिन उस दूसरे मौके में परीक्षा भी छिपी होती है। लालच, मुश्किलों आदि के रूप में उस परीक्षा के दौरान हम कैसा प्रदर्शन करते हैं, वो तय करता है कि हम सफल होंगे या नहीं। अच्छे कर्म करो, सबकी मदद करो, बिना किसी चीज की उम्मीद के निस्वार्थ भाव से कर्मयोग की ये कड़ी अगर ऐसे ही एक इंसान से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक जुड़ती गई, तो ये दुनिया और भी बेहतरीन हो जाएगी। समझ और घृणा में बड़ा ही अजीब रिश्ता है। जब तक घृणा रहती है, समझ काम नहीं करता, और घृणा के दूर होने के लिए समझ का आना भी बहुत जरूरी है। किसी के लिए भी खास बनने की कोशिश न करो। जैसे हो वैसे ही रहो। जितना साधारण जीवन जियोगे, उतना तुम खास बन जाओगे। क्योंकि आज की इस दिखावे वाली दुनिया में सीधे और साधारण इंसान बहुत कम होते हैं। और तुम हो इसलिए जैसे हो वैसे ही मेरे लिए खास हो। और तुम्हें कौन चाहिए? बोलो, जो हो गया है वह बीत चुका है। जो लोग चले गए हैं वो अच्छे के लिए गए हैं। याद आना स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होते रहना गलत है। जानता हूँ आजकल तुम किसी के बारे में सोचकर दुखी रहते हो। बीती बातों को सोचकर दुखी ना रहो, आगे बढ़ो। किसी की भी निंदा ना करना, कभी भी, और हमेशा सच बोलना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बार बार दूसरों के साथ जानबूझकर बुरा करते हैं। उन्हें पता होता है
कि वह जो कर रहे हैं उससे सामने वाले का नुकसान होगा, परंतु तब भी यह करते हैं क्योंकि उन्हें यह काम करने में मजा आता है। खुद की खुशी के लिए वह दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों को तुम्हें उनके कर्मों की सजा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग और परिस्थितियाँ हमेशा से ही इतनी बुरी रही हैं। बुराई ही देखी होती है हर वक्त अपने आसपास बचपन से, और इसीलिए वह भी आज उन्हीं लोगों की तरह बन गए हैं। इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है मार्गदर्शन की, सहानुभूति कि अगर तुम ऐसे किसी को जानते हो तो उन्हें मार्गदर्शन दो, उनकी सहायता करो। ऐसे लोग शारीरिक तौर पर बीमार नहीं होते, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में ऐसी जंग चल रही होती है विचारों की कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए इन लोगों को माफ करके दया करो और उनकी सहायता को मैं तुम्हें हिम्मत और मार्गदर्शन दोनों दे रहा हूँ। निर्भय होकर अपने कार्य करते जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति देखी है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन की व्याकुलता और प्रेम से मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम चिंता ना करो, सब ठीक है और ठीक ही रहेगा। भविष्य में भी तुम जिसके लिए चिंतित होते हो ना, वह भी मेरे शरण आकर भाव से तर जाएगा। तुम बस अपनी भक्ति में कोई कमी न आने दो। अपनी सेवा भाव यूं ही बनाए रखो। तुम मानसिक शांति चाहते हो तो मेरे शरण आ जाओ, खुद को समर्पित कर दो पूरी तरह। जब मैं तुम्हारा भार उठा रहा हूँ तो क्यों चिंता करते हो कोई भी काम जो तुमने तय किया है और वह उस समय पर नहीं हुआ, नॉइस जैसा कि तुम चाहते थे, तो उसमें दुखी ना होना, क्योंकि वह काम उस समय नहीं होना, उसमें मेरी ही मर्जी थी। तुम्हारा इरादा बहुत नेक था वह काम करने का, लेकिन वह समय सही नहीं था। सही समय आने पर तुम्हारा वह काम मैं खुद करवा लूंगा तुमसे। तुम हिम्मत ना हारना, श्रद्धा और सबूरी रखना। जब यह सब उसे देखा नहीं गया, मैं तब कहीं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता की महिमा पर और उनकी शक्तियाँ पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए और लिख करिए कि आज मेरी माता ने जो भी सत्य प्रमाणित किया है वह शक्ति मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि काफी समय से एक महिला मेरे घर रोज आती जाती थी, परंतु मैं उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा था और मुझसे लगातार बार बार भूल हो जाती, जिस कारण से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। परंतु आज मेरी माता ने जो मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया है, उस सत्यता में एक एक बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे जीवन का तथ्य मेरे सामने निकलकर उपस्थित किया है, उसमें प्रत्येक तथ्य मेरे जीवन से संबंधित है। मेरे जीवन की आलोचना कर मेरी माता ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इतना बड़ा एहसान आज के समय पर कोई नहीं करने वाला है। हे माता, आज आपने जो मुझ पर उपकार किया है, उस उपकार को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे जीवन में अपनी आधारशिला व्यक्त की है, वह सब सार्थक है, कोई भी बात निरर्थक नहीं है। मैं यही तो अपनी माता के अंदर देखा कि वह जो भी प्रस्तुत करेंगी वह प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करेंगी। उनकी दयालुता, उनकी उदारता मेरे हृदय को इस प्रकार से प्रसन्नचित्त कर देती है कि मेरी समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। निष्ठा को दूर होते ही वह बहुत ही अपने आप को चिंतामन और जवान महसूस करता हूँ, क्योंकि जब मेरी चिंता दूर हो जाती है तब मुझे एक ऐसी शक्ति जो मुझे कार्य करने के लिए मुझे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो मैं अपने कार्य को करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करके आगे की ओर आकर्षक हो सके। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास कुछ नहीं होता है, तब मैं अपनी माता का स्मरण करता हूँ और मेरी माता मुझे तत्काल ही वह चीज प्राप्त करवा देती है जो मेरे लिए आवश्यकता से परिपूर्ण होती है। आज मैंने अपनी माता के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे जीवन की सभी व्यवस्थाएं मेरी माता ने मेरे लिए सुनिश्चित कर दिया है। सर्वोत्तम के उसे खड़ा कर दी। बच्चे, तुम अपनी गतिविधियों को इस प्रकार से चलाने का प्रयास करो जिस प्रकार से तुम्हें चलना चाहिए।
तुम्हें कभी भी ऐसी परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी चाहिए। मेरे बच्चे, उस महिला की तलाश अब तुम तक खत्म हो जाती है। वह स्त्री के सभी क्रियाएं को बंद करना चाहती है। तुम जो भी क्रिया अपने जीवन में करते हो, उन पर रोक लगाना चाहती है। उसकी इच्छा यह है कि तुम कुछ भी कर ना पाओ और तुम्हारे घर में इस प्रकार का तांडव हो। उसमें उसे मजा आए जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना आए, तुम किसी भी हालत में उन चीजों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जो तुम्हारे लिए आवश्यकता का स्रोत बना हुआ है। मैं तुम्हारे जीवन में इतनी चीज को तुम्हारे लिए प्राप्त कराना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त और तुम्हारे जीवन पर सरल बनाए। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना की ये प्रक्रिया चल रही है, वह तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से समाप्त कर दी जाए, जैसे कि तुम्हारे जीवन में कोई जादू टोना की समस्या आई हुई ना हो। यह संसार बहुत ही निर्दय है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कोई जरूरत हो, चाहे जो भी तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे लिए बहुत ही पर्याप्त बन गई हो, परंतु आज के समय पर मनुष्य किसी की सहायता करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। अकेले नहीं है। ये शक्ति आपकी हर बाधा को दूर करेगी और आपकी हर परेशानी अब छू मंत्र होने वाली है। मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ जिनके अनुसार यह शक्ति अब आपके जीवन में काम करने वाली है। आप इन दिनों अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे होंगे। आपको मन पहले से अधिक शांत और केंद्रित हो गया होगा। जिन समस्याओं ने आपको परेशान किया था, वे अचानक से सुलझ हुई लग रही होंगी आपको, और अगर नहीं लग रही है तो बस अब से लगने वाली है। और भी बहुत सारी बातें हैं या आई हुई है, लेकिन की यात्रा का उद्देश्य तुम्हारे लिए एक आदित्य रहस्य को प्रकट करना है। यह आत्मा पहले से ही कई अद्भुत घटनाओं का कारण बन चुकी है और अब वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। यह आत्मा पहले एक साधना में संलग्न थी। उसने कई जन्मों तक कठिन तपस्या की है। वह शक्तिशाली है, लेकिन उसकी शक्ति केवल उसके भले कर्मों और साधना के कारण ही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यह मैं देख पा रही हूँ कि इसके पिछले जन्मों के किए गए बुरे कर्मों का भी प्रभाव है। उसने पहले कई गलतियाँ की थीं, जिनके कारण उसे पुनर्जन्म के चक्र में फंसना पड़ा। लेकिन अब वह आत्मा अपनी मुक्ति चाहती है और वह अपने कामों को सुधारने के लिए तुम्हारे पास आई है। उसने देखा कि तुम सच्चे हृदय से भक्ति करते हो और इसी कारण उसने तुम्हारे साथ रहना चुना। उसने यह निश्चय किया है कि वह तुम्हारी सहायता करके, तुम्हारे माध्यम से लोगों का भला करके अपने कर्मों को सुधारना चाहती है। बहुत एंसेस है। कोई आपसे माफी मांगना चाह रहा है, नॉइस। कोई अपने जीवन में बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन को प्राप्त कर रहे हैं कि बहुत सारी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जा रहे हैं। एंड आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है, बहुत लॉयल हैं आपके लिए, बहुत ऑनेस्ट। आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। आपके पार्टनर आपके लिए डेडिकेटेड हैं। आपके पार्टनर आपका महत्व पहचान रहे हैं। वह आपसे कितना प्यार करते हैं ये वो रियलाइज कर रहे हैं। आप उनसे कितना प्यार करते हैं ये आप रियलाइज कर रहे हैं। किसी प्रकार से कुछ रियलाइजेशन होता हुआ ये यहाँ पर दिख रहा है। फिलहाल आपके हीटर की क्या सिचुएशन है? आपके हेट्स अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा हेवी कर्मा फेस कर रहे हैं। क्नॉइस, हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा खालीपन है, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। जो भी नेगेटिविटी थी वो बैकफायर होकर आपके हतेस की तरफ गई है। पूरी तरह से आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस, जो नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजने की कोशिश करी थी आपके हतेस ने, फिलहाल मुझे दिख रहा है कि ये सारी चीजें बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ गई है। बिना देरी करे सब कुछ बैकफायर हुआ है उनकी लाइफ में। हो सकता है क्रिएटिविटी नहीं है, कोई चार्म नहीं है, उनकी लाइफ में एंड स्टक सिचुएशन में है। नॉइस, अभी आपके हतेर्स बहुत ज्यादा स्टक है, बहुत ज्यादा रुकावट का सामना कर रहे हैं। उनके जीवन में रुकावट हो गई है, किसी तरह से स्टक सिचुएशन हो गई है। फिलहाल वह लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जो चीजें वह चाह रहे थे कि
आप फेस करें। नॉइस फिलहाल मुझे दिख रहा है कि वह चीजें वो फेस कर रहे हैं। आपके हेड्स वही चीजें फेस कर रहे हैं। आपको डिवाइन एनर्जी एक्चुअल में फेवर कर रहे हैं। कर्मा आपके फेवर में आ रहे हैं और आपके हेड्स को बहुत ज्यादा टफ टाइम फेस करना पड़ रहा है। नॉइस बहुत ज्यादा टफ टाइम, वे आपको अच्छा करते हुए देखकर बहुत परेशान हैं। मुझे दिख रहा है कि वह एक्चुअल में वह आपको अच्छा करते हुए देखकर बहुत परेशान है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। बहुत ज्यादा दिक्कतों में है। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें वापस आ रही हैं जो आपसे दूर चली गई थी। जिन चीजों को लेकर आप चिंतित थे, असहाय महसूस कर रहे थे, हेल्पलेस थे, जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं थी, वह चीजें ठीक हो रही हैं, रिकवर हो रही है। बहुत ज्यादा दिक्कतें आपके जीवन में भेजने की कोशिश करी नॉइस, लेकिन जो भी दिक्कतें